नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम शिव संहिता के दूसरे पटल के बारे में जानेंगे। पहले पटल के बारे में हमने पिछली वीडियो में जान लिया। अब दूसरे पटल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है तत्वज्ञान प्रकरण। तो द्वितीय पटल में शिव जी बताते हैं कि इस शरीर में सप्तद्वीपों से सहित सुमेरु पर्वत विद्यमान है। सरिता सागर पर्वत, क्षेत्रपाल, ऋषि मुनि और सभी नक्षत्र ग्रह, पुण्य तीर्थ क्षेत्र एवं पीठ और पीठ देवता सभी की इस शरीर में विद्यमानता है। अभिप्राय यह है कि इस शरीर में ही सब पुण्य स्थान, तपोवन और देवालय आदि स्थित है। इसीलिए साधक को अपने शरीर में स्थित उन स्थानों को जानकर वहीं पुण्य संचय करना चाहिए। उसे कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि और संहार करने वाले चंद्र सूर्य इस देह में ही भ्रमण करते रहते हैं और आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, यह पांचों तत्व भी देह में सदा विद्यमान रहते हैं। तीनों लोकों में जितने भी भूत हैं वे सभी शरीरस्थ सुमेरु के आश्रय में रहते हुए अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त रहते हैं और इस सब को भले प्रकार से जानने वाला निसंदेह योगी है। यह शरीर ब्रह्मांड संज्ञक है, अर्थात ब्रह्मांड में और इसमें कोई भेद नहीं है, अर्थात जो कुछ इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जैसे ब्रह्मांड में सभी देश और सुमेरु आदि पर्वत स्थित है, वैसे ही शरीर में सुमेरु पर्वत विद्यमान है और उसके श्रृंग के ऊपर अपनी 8 कलाओं के सहित चंद्रमा अवस्थित है। वह चंद्रमा अधोमुख रहकर दिन रात अमृत की वर्षा करता रहता है। उस अमृत के 2 भेद होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। शरीर की तुष्टि के लिए ईड़ा नाड़ी के मार्ग से जो पवित्र जल रूपी मंदाकिनी प्रवाहित है, वह अवश्य ही शरीर की रक्षा और पोषण करती है। वह अमृत रश्मियों से युक्त ईड़ा नाड़ी वाम भाग में स्थित रहती है। नासिका के जो वाम भाग होता है उसमें स्थित होती है। वह शुद्ध दुग्ध के समान आभा वाला चंद्रमा हर्षपूर्वक अपने मंडल से मेरु पर आकर ईड़ा के रंध्र मार्ग के द्वारा शरीर को पुष्ट करता है। मेरु अर्थात मेरुदंड के मूल में अर्थात नीचे की ओर अपनी 12 कलाओं से युक्त हुआ सूर्य स्थित रहता है। दक्षिण पथ अर्थात पिंगला नाड़ी के मार्ग से प्रजापति ऊर्ध्वगामी वाला होता है। चंद्रमा से श्रावित हुए उस अमृत को सूर्य अपनी रश्मियों के सामर्थ्य में अवश्य ही ग्रास लेता है और वायुमंडल में मिलाकर संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता रहता है। यह सूर्य परम निर्वाण मूर्ति दक्षिण पथ की ओर है, अर्थात पिंगला नाड़ी के दक्षिण भाग में स्थित है। वृष्टि संहारक सूर्य लग्न योग से नाड़ी के द्वारा प्रवाहित होता है। अब इसका प्रभाव इस पर पड़ता है। मानव शरीर में 3.5 लाख नाड़ियाँ प्रधान हैं। अब उनमें 14 नाड़ियाँ प्रमुख मानी गई है। वे जो है सुषुम्ना है, ईड़ा, पिंगला, गांधारी है, हस्तिजीवा है, कुहू है, सरस्वती है, पूषा है, शंखनी है, पयस्विनी है, वारुणम है, अलंबुषा है, विश्वोदरी और यशस्विनी। ये 14 नाड़ियाँ हैं और इन 14 नाड़ियों में भी पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ प्रमुख है। पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना ये 3 नाड़ियों में से एक सुषुम्ना ही सर्वप्रथम है, क्योंकि यह योगियों के लिए अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह उनके लिए परम पद रूप आश्रय को देने वाली है। अन्य जितनी भी नाड़ियाँ हैं वे सब भी देह में स्थित है रहती है। ये नाड़ियाँ, ये जो तीनों नाड़ियाँ जो है वो कमल तंतु के समान अधोमुख होकर रहती है। ये तीनों चंद्र, सूर्य और अग्नि रूपिणी हैं और शरीर के पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड के आश्रय में अवस्थित है। उन नाड़ियों के बीच स्थित चित्रा नाड़ी मुझे अत्यंत प्रिय है। वहीं पर
मुझे का अर्थ यहाँ पे शिव जी से है। वहीं पर सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर श्रेष्ठ ब्रह्मरंध्र विद्यमान है। वह चित्रा नाड़ी पंचवर्णा है, उज्ज्वल और शुद्ध भी है। सुषुम्ना के मध्य में स्थित वही चित्रा नाड़ी शरीर की उपाधि की कारणभूत है और यही वह दिव्य मार्ग है जिसे मैंने यानी कि शिवजी ने अमृत और आनंद का उत्पन्न करने वाला बताया है और उसके ध्यान करने मात्र से योगिंद्रियों के पापों का विनाश हो जाता है। गुदा स्थान में 2 अंगुल ऊपर और मेढ़ से 2 अंगुल नीचे 4 अंगुल विस्तार का एक आधार कमल समरूप से विद्यमान है। इसे मूलाधार चक्र कहते हैं और उस आधार कमल की कर्णिका में त्रिकोणाकार योनि सुशोभित है जो सर्व प्रयत्नों द्वारा गोपनीय है, अर्थात इसे किसी अनाधिकारों के प्रति नहीं करना चाहिए, किंतु अधिकारी पुरुष से गोपनीय रखना व्यर्थ है। मतलब जो अधिकारी नहीं है उनसे गोपनीय रखना है और जो अधिकारी पुरुष है उनसे गोपनीय नहीं रखनी चाहिए। वहीं परम देवता स्वरूपा कुंडलिनी 3.5 लपेटे लगाए हुए सुषुम्ना के मार्ग में स्थित रहती है। वह कुटिला अर्थात टेढ़ी और विद्युत रेखा के आकार की होती है। वह कुंडलिनी जगत की संसृष्टि स्वरूपा और सदा निर्माण में उद्यत रहने वाली है। वही वाग्देवी वाच्य अवाच्य रूप तथा देवताओं के द्वारा भी नमस्कृत की हुई है। नासिका के वाम भाग में इड़ा नाम की जो नाड़ी स्थित है वह सुषुम्ना के साथ मिलकर दाएं नासाफुट में गई है और पिंगड़ा नाम की जो नाड़ी दक्षिण नासाफुट में रहती है वह सुषुम्ना के सहारे बाएं नासाफुट में गई है। इड़ा और पिंगड़ा नाड़ी के मध्य से ही सुषुम्ना नाड़ी भी स्थित है और इस सुषुम्ना नाड़ी के 6 स्थानों में यानी कि डाकिनी, हाकिनी, काकिनी, राकिनी, शाकिनी नाम की 6 शक्तियाँ रहती है और वहीं 6 कमल भी विद्यमान है, अर्थात मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञाचक्र। इन 6 कमलों को 6 चक्र भी कहते हैं। योग जानने वाले विद्वान जो है इनको जानते हैं। और सुषुम्ना के 5 स्थान हैं जिनके अनेक नाम हैं जो कि प्रयोजन होने पर शास्त्रों के द्वारा जाने जा सकते हैं। अन्य नाड़ियाँ जो होती है वो मूलाधार से निकलकर जीभ, मेड़, नेत्र, पावों के अंगूठे, कान, कुक्षी, कक्ष, हाथों के अंगूठे, गुदा, उपस्थ आदि अंगों में जाकर पूर्ण हुई है, अर्थात अपने अपने उक्त स्थान तक गई है। अब इन्हीं नाड़ियों से इनकी शाखा उपशाखाएं निकलकर क्रमशः 3.5 लाख नाड़ियाँ अपने अपने स्थान में जाकर स्थित हो गई है। यह सभी नाड़ियाँ भोगवहा अर्थात भुक्त पदार्थों को इस रूप में प्रवाहित करने वाली है जो है यह वायु के संचार में अत्यंत दक्ष और संयोग वियोग में से ओतप्रोत होती है। मनुष्य के देह में यह विद्यमान रहती है। अब 12 कलाओं से युक्त जो 12 प्रकार की कलाएं है उससे युक्त सूर्यमंडल के मध्य में जो अग्नि प्रज्वलित रहती है उसके द्वारा अन्न का पाचन होता है। वह वैश्वानर अग्नि मेरे ही तेज से प्रकट हुई है, मेरे यानी कि शिवजी के तेज से प्रकट हुई है और यह प्राणियों के देहों में विद्यमान रहकर विविध प्रकार के परिपाक में तत्पर रहती है। वही वैश्वानर अग्नि आयु, बल और पुष्टि देने वाली है। उसी से शरीर कांतिमय होता है और जितने भी रोग है उन सब का नाश हो जाता है। इस वैश्वानर अग्नि को विधिपूर्वक प्रज्वलित करना और फिर उसमें अन्न की आहुति देना चाहिए, अर्थात इस वैश्वानर अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए किसी सद्गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए और जब इसके ठीक प्रकार से प्रज्वलित करना आ जाए तो उसके अनुकूल जो अंत हो उसका भोजन करें। यह देह ब्रह्मांड संजक है, इसमें अनेक स्थान भरे पड़े हैं। मैंने यानी कि शिवजी ने यहाँ प्रधान स्थान बताए हैं जिन्हें शास्त्रों के अध्ययन से जाना जा सकता है। उन स्थानों के अनेक नाम हैं जो इस देह में विद्यमान हैं। हम उन्हें अपने बताने में असमर्थ है कि ये स्थान कहाँ कहाँ उपस्थित है, अर्थात यह जो बताया गया उतना कहना ही बहुत है, उससे अधिक कहना व्यर्थ है।
यह शिव जी ने कहा गया है कि यह स्थान अलग अलग है जिन्हें बताने में कोई भी व्यक्ति असमर्थ है, लेकिन और इन्हें बताना भी व्यर्थ ही है। अब इस प्रकार कल्पित हुए शरीर में बसा हुआ जीव अनादिकाल से चली आ रही वासना रूपी माला में घूमता हुआ कर्म की श्रृंखलाओं में बंधा रहता है। वह अनेक प्रकार के गुणों को ग्रहण करता हुआ संसार के सभी व्यापारों को किया करता है तथा पहले से उपार्जित शुभ अशुभ विविध कर्मों के फलों को भोगता है। ये संसार में जितने भी शुभ अशुभ कर्म दिखाई देते हैं उन सभी का कारण एकमात्र कर्म ही है। सभी प्राणी कर्मों के अनुसार भोगों को भोगते रहते हैं, अर्थात प्राणी जो जो कर्म करते हैं उनका फल उन्हें अवश्य भोगना होता है। जो जो सुख दुख के देने वाले कामादि दोष है वे सभी जीव में कर्मानुसार ही प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के लिए सुख दुख की प्रवृत्ति कर्म से ही है और शुभ कर्म से सुख और अशुभ कर्म से दुख की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों के करने से शरीरधारी को सुख प्राप्ति होती है और पुण्य के फलस्वरूप श्रेष्ठ भोज्य सामग्री अथवा अन्य बाह्य वस्तुएं उसे स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार यह जीव अपने ही कर्म बल से सुख अथवा दुख भोगने के लिए विवश है। वह जब पाप कर्म में आसक्त होता है तब उसे दुख ही मिलता है, सुख कदापि नहीं मिल सकता, यह निश्चित है। तात्पर्य यह है कि पाप कर्म करने वाले को दुख अवश्य मिलता है। यदि सुख मिलता भी है तो क्षणिक और वह भी पूर्ण संचित पुण्य के फलस्वरूप। जीव को अपने ही कर्म के फल को भोगना होता है क्योंकि कर्म का फल ही दुख या सुख है। इसीलिए जो करता है वही भोगता है, इसमें कोई संदेह नहीं, अर्थात कर्ता से भोक्ता भिन्न नहीं हो सकता। चैतन्य आत्मा के माया से उपहित होने पर ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। जिस जीव के भोग के लिए जो काल निश्चित होता है उसे उसी काल में अपने कर्म फल का भोग प्राप्त करने के लिए जन्म लेना होता है। जिस प्रकार नेत्र के दोष से शक्ति में रजत का आरोप होता है, उसी प्रकार जीव भी अपने ही कर्म दोष के प्रभाव से ब्रह्म में इस मिथ्या संसार प्रपंच का आरोप कर लेता है। जो जीव को वासना के कारण ही भ्रम उत्पन्न हो जाता है और जब तक वासना निर्मूल नहीं होती तब तक भ्रम भी नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब कुछ भी शेष नहीं रहता। इस कारण ज्ञान को भी मोक्ष का साधन समझना चाहिए। जो कुछ भी श्रेष्ठ शेष जो है, जो विशेष जो है, जो कुछ भी विशेष दृष्टि से साक्षात दिखाई देता है वही प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले दृश्य जाल में ही जीव फंस जाता है। वही उसके बंधन का कारण है। माया का पर्दा पड़ा होने के कारण बुद्धि उस दृश्य प्रपंच के ऊपर नहीं उठता, इसीलिए यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता। मेरा यानी कि शिव जी का यह कथन अवश्य ही सत्य है। यह साक्षात दृश्यमान पदार्थ का भ्रम तब तक नष्ट नहीं होता जब तक कि ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं हो जाता, और ब्रह्म का प्रत्यक्ष तभी संभव है जब आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाए। परंतु संसार के भ्रम की निवृत्ति होना बहुत ही कठिन है। आत्मा का विशेष दर्शन ना होने पर संसार का मिथ्या ज्ञान नहीं मिट सकता या नहीं मिट पाता। आत्म साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपाय से उस अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार शुक्ति में रजत का भ्रम शुक्ति के प्रत्यक्ष हुए बिना नहीं मिट सकता, क्योंकि जब तक आत्मा को साक्षात्कार नहीं होता तब तक जीव को सभी प्राणी विविध प्रकार में के दिखाई देते हैं। जब तक कर्म से अर्जित यह शरीर विद्यमान है तब इसके निर्वाण यानी कि मोक्ष का साधन कर लेना चाहिए, अर्थात इस शरीर के रहते हुए ही आत्मज्ञान प्राप्त का प्रयत्न कर लेना चाहिए। क्योंकि शरीर के छूटने पर तो कोई साधन ही नहीं हो सकता, वरन कर्मानुसार पुनर्देह धारण करना ही होगा। इसीलिए आत्मज्ञान में तत्पर होना ही श्रेयस्कर है। अन्यथा मनुष्य शरीर से जन्म लेकर शरीर का व्यर्थ भार ढोने से लाभ ही क्या होगा।
अभिप्राय यह है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति में प्रयत्न न करके विषय भोगों में पड़ा रहना पृथ्वी के लिए भार स्वरूप है। जीव के साथ जैसी वासना रहती है वैसे ही शुभ या अशुभ कर्मों को जीव भ्रम के वशीभूत होकर करता है, क्योंकि उसके उत्पन्न होने या मरने में उसको वही वासना कारण होती है। इसीलिए जो पुरुष संसार सागर से पार जाने की इच्छा रखता है उसे फल की इच्छा छोड़कर वर्णाश्रम में विहित कर्मों को करना चाहिए, अर्थात मुमुक्षु साधकों को निष्काम कर्म करना ही श्रेयस्कर है। विषयों में आसक्त रहने वाले पुरुष सदा ही विषय सुख में डूबे रहते हैं और उनकी वाणी मोक्ष विषयक वार्तालाप में अवरुद्ध रहती हुई पाप कर्म में ही लगी रहती है। तात्पर्य यह है कि विषयासक्ति पुरुषों की चर्चा में ही लगी रहती है। इस प्रकार वे मन कर्म वचन से विषय को ही सुख मानते हैं और उन्हीं में लगे रहते हैं। तो जो चर्चा भी होंगी तो वो विषयों की होंगी, और जब उन्हें मोक्ष विषयक जो बातें हैं वो करने में उन्हें अवरुद्धता होगी, यानी कि उनका मन नहीं करेगा, उनका मन हमेशा विषय भोग के बारे में ही चर्चा करने में लगेगा। अब ज्ञानी पुरुष जब आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता हुआ अन्य किसी वस्तु को ना देखे, तो अर्थात आत्मा के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु उसे दिखाई ना दे, तब मतलब शिवजी के मत में कर्म का परित्याग कर दे तो उसके लिए कोई दोष नहीं होगा। कामादि सर्व पदार्थ ज्ञान में लीन हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जब सभी तत्वों का अभाव हो जाता है तब स्वयं आत्मा ज्ञान ही प्रकाशित रहता है। तात्पर्य यह है कि काम क्रोधादि जो विकार है उसको छोड़कर आत्मज्ञान की प्राप्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान ही उपलब्धि होने पर, आत्मज्ञान की जब उपलब्धि हो जाती है ना, तो कोई भी विकार शेष नहीं रह जाता। तो अत्यंत ही सुंदर ढंग से शिवजी ने द्वितीय पटल पर आत्मज्ञान के बारे में इतना सुंदर वर्णन किया है कि आत्मज्ञान हमें साक्षात्कार, उस ब्रह्म का साक्षात्कार होना अत्यंत आवश्यक है। विषय भोगों में ना पड़कर, इस माया जाल में ना पड़कर हमें उस ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए और उस ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्वाण के लिए लालायित रहना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये भाग पसंद आया होगा। अगले भाग में हम तृतीय पटल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मुद्रा और बंध के बारे में भी चर्चा है। आसनों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा है। तो आसनों की चर्चा जब इसमें की गई है और नाड़ी शोधन का है और योगाभ्यास प्रकरण है। चतुर्थ पटल में मुद्रा और बंधों का है और पंचम पटल में षटचक्र है, राजयोग है, आसन। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की विद्याओं का चर्चा हम आगे करने वाले हैं। आप आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।